गांव चनाब नगर के सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जहां पूरे गांव के बच्चे पढ़ते थे। फैजान और निमरा दोनों छठी जमात में थे। फैजान लंबा गंदुम रंग का लड़का था जो हमेशा सफ़ेद शर्ट और नीली पतलून में स्कूल आता। निमरा खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की थी जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। दोनों एक ही महल्ले में रहते थे और स्कूल का रास्ता भी एक ही था, वो खेतों के पटरी वाला तंग रास्ता जो नहर के किनारे से गुजरता था। सुबह सवेरे जब दोनों स्कूल जाते तो रास्ते में मिल जाते। पहले तो सिर्फ अस्सलाम अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगी। फैजान निमरा के लिए आम तोड़ कर लाता। निमरा अपनी माँ के बनाए हुए पराठे का एक टुकड़ा फैजान के लिए बचा कर रखती। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और स्कूल के टाइम टेबल की बातें करते। एक दिन बारिश हो रही थी। रास्ता कीचड़ वाला हो गया था। निमरा का पांव फिसल गया और वो गिरने लगी। फैजान ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और इसे संभाल लिया। इस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गिले लगाया। निमरा ने शर्माते हुए कहा, शुक्रिया फैजान भाई। फैजान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई नहीं, दोस्त। इसके बाद ये उनका मामूल बन गया। जब कोई देख न रहा होता तो रास्ते के दरमियान एक बड़े दरख्त के नीचे रुक जाते। फैजान निमरा को गिले लगाता और निमरा शर्म से आंखें झुका लेती। कभी कभी वो एक दूसरे के गाल पर मासूम बोसा भी दे देते। ये उनकी मासूम मोहब्बत थी, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गलत इरादे के। बस दो बच्चों की दुनिया जो स्कूल की घंटी, खेतों की हुआ और एक दूसरे की मुस्कुराहट से बनी थी। स्कूल में उस्ताद साहब को भी इन दोनों की दोस्ती का पता चल गया। एक दिन उन्होंने दोनों को अलग अलग बुलाया और समझाया, अभी तुम बच्चे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। मोहब्बत बड़ी उम्र में क्या करते हैं। फैजान और निमरा ने सर झुका लिया, लेकिन दिल से वादा नहीं किया। वक्त गुजरता गया। दोनों 8वीं क्लास तक पहुंच गए। अब निमरा के घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी थी क्योंकि गांव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। फैजान को जब पता चला तो इसका दिल टूट गया। आखिरी दिन स्कूल जाते हुए दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक गिले लगाया। निमरा की आंखों में आंसू थे। निमरा ने आहिस्ता से कहा, फैजान, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरी पहली दोस्त और पहली मोहब्बत थे। फैजान ने इसके माथे पर बोसा दिया और बोला, मैं पढ़कर बड़ा बनूंगा, फिर तुम्हारे घर आऊंगा। वादा है। चंद महीनों बाद निमरा की शादी हो गई और वो गांव छोड़कर चली गई। फैजान ने स्कूल नहीं छोड़ा। वो दिन रात पढ़ता रहा। आज फैजान एक अच्छा इंजीनियर बन चुका है और शहर में काम करता है। वो अब भी हर बारिश में इस पुराने रास्ते पर जाता है, इसी दरख्त के नीचे खड़ा होता है और याद करता है कि एक मासूम लड़की ने इसे गिले लगाया था। साल गुजरते गए। फैजान ने इंजीनियरिंग मुकम्मल की और लाहौर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। वो शादी नहीं कर रहा था। माँ बाप बार बार कहते, बेटा अब उम्र हो गई है, लेकिन फैजान का दिल अब भी इस पुराने दरख्त, नहर के किनारे वाले रास्ते और निमरा की मुस्कुराहट पर अटका हुआ था। 10 साल बाद एक दिन फैजान अपने गांव चनाब नगर आया। इसके वालिद की तबीयत खराब थी, इसलिए वो फौरन पहुंच गया। गांव में सब कुछ बदल चुका था। स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका था। पुरानी पटरी की जगह पक्का रास्ता बन गया था, लेकिन वो बड़ा दरख्त अब भी वैसा ही खड़ा था। शाम का वक्त था। फैजान नहर के किनारे टहल रहा था जब उसने एक औरत को देखा। वो सफेद दुपट्टा ओढ़े, बच्चे का हाथ थामे खड़ी थी। जब वो करीब आया तो दिल धक से रह गया। निमरा थी। वो भी फैजान को देखते ही रुक गई। इसके हाथ से बच्चे का हाथ छूट गया। दोनों एक दूसरे को कई सेकंड तक देखते रहे। आंखें भर आईं। निमरा, फैजान की आवाज कांप रही थी। निमरा ने सर हिलाया। इसकी आंखों में वही पुरानी शर्म और मुस्कुराहट थी, लेकिन अब इसमें एक औरत की पुख्तगी भी थी। फैजान, तुम बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो।
दोनों थोड़ी देर खामोश रहे। फिर निम्रा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, ये देखो, अपने चाचू को सलाम करो। बच्चा, जो तकरीबन 8 साल का था, शर्माते हुए सलाम किया। फैजान ने इसके सर पर हाथ फेरा। दोनों ने दरख्त के नीचे बैठकर बातें शुरू की। निम्रा ने बताया कि इसकी शादी के बाद पहले चंद साल बहुत मुश्किल थे, लेकिन अब इसका शौहर अच्छा आदमी है और वो मुल्तान में रहती है। 2 बच्चे हैं। फैजान ने अपनी जिंदगी, नौकरी और कामयाबी की बात की। निम्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वादा किया था ना कि बड़ा बनकर आओगे। देखो, तुम इंजीनियर बन गए। मुझे बहुत फख्र है तुम पर। फैजान ने गहरी सांस ली और बोला, निम्रा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका। हर बारिश में, हर स्कूल की घंटी में तुम याद आती थी। निम्रा की आंखों में आंसू आ गए। इसने फैजान का हाथ अपने हाथ में लिया, बस एक लम्हे के लिए, और कहा, मैं भी नहीं भूली। तुम मेरी पहली मोहब्बत है फैजान। वो मासूम गिले लगाना, वो छपकर बोसा देना, वो सब बचपन की खूबसूरत यादें हैं। अब हम दोनों बालिग हैं। जिंदगी ने हमें अलग रास्ते दे दिए हैं, लेकिन आज ये मुलाकात अल्लाह का शुक्र है। फैजान ने सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। बस इतना जान लो कि तुम मेरी दुआओं में हमेशा रहती हो। शाम ढल रही थी। निम्रा का बेटा दौड़ खेल रहा था। दोनों ने कुछ देर और बातें की और पुरानी यादों, स्कूल के उस्तादों, गांव की तब्दीलियों की। जब अलग होने का वक्त आया तो निम्रा ने फैजान को गिले लगा लिया। ये गिले लगाना बचपन वाला नहीं था, बल्कि 2 पुराने दोस्तों का, 2 लोगों का जो एक दूसरे की खुशी चाहते थे। निम्रा ने आहिस्ता से कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे फैजान। फैजान ने जवाब दिया, तुम भी, और अपने बच्चों को मेरा सलाम कहना। निम्रा चली गई। फैजान वहीं खड़ा रहा, दरख्त को देखता रहा। दिल में एक अजीब सी सुकून था। मोहब्बत कभी ज़ाय नहीं होती, बस शक्ल बदल जाती है। इसके बाद फैजान ने शादी कर ली। निम्रा अपनी जिंदगी में खुश रही। लेकिन कभी कभी जब बारिश होती, दोनों अलग अलग जगहों पर उसी पुराने दरख्त और मासूम बचपन की याद को मुस्कुराकर याद करते।